हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइक क्लासेज में। आज मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाने वाला हूं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ₹45 प्रति केजी वाली चीनी को ₹52 प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण ₹55.20 प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो। ये जो ₹55.52 जो है, ये जो है 115% का वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि 15% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 55.20 है, यानी 55.20 नहीं 55.20 पढ़ते हैं, जो वैल्यू है 115% का है। तो सबसे पहले हमको 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 55.20 बटे में 115 है और इंटू यहाँ से कर लेंगे हम 100, तो हमको वास्तविक मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड लग जाएगा। एलिगेशन मेथड वास्तविक मूल्य पे लगेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? तो अब यहाँ से देखिए, जब 155 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में लगेगा नहीं, तो 4 बार में लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक काम यहाँ से और कीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो खत्म कर दीजिए, यहाँ से 1 जीरो खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर दशमलव जब हटेगा तो नीचे 10 होगा, तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 3 बचे, 15 से। अब देखिए थोड़ा काटना आसान हो गया है। अब यहाँ से काटिएगा तो 23 दूनी 46। ठीक है, बाकी बचेगा यहाँ से 9 और 2 तरह तो हो जाएगा 92, और 23 चौके यहाँ से हो जाता है 92। अब 24 दूनी कितना आ गया? तो 48 आ गया। यानी अब यहाँ से वास्तविक मूल्य 48 आ गया। ठीक है, अब एलिगेशन मेथड लगा लीजिए। एक का दाम है ₹45 प्रति केजी, ठीक है, और दूसरा जो है ₹52 प्रति केजी है, और यहाँ से बेस वैल्यू आया ₹48 प्रति केजी। ठीक है, अब एलिगेशन यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, हमको रेशियो पूछा है। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए 52 में से 48 घटेगा तो 4 बचेगा, और 48 में से 45 घटेगा तो यहाँ से बच जाएगा 3। अच्छा, आपको एक चीज बताना भूल गए, एलिगेशन मेथड लगता कहाँ है? तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी सवाल में 3 ग्रुप दिखाई दे, किसी सवाल में 3 ग्रुप दिखाई दे, 2 ग्रुप अलग अलग जाति का हो और तीसरा ग्रुप जो हो दोनों से रिलेटेड हो, यानी 2 ग्रुप अलग अलग जाति का हो और जो तीसरा ग्रुप हो उस दोनों से रिलेटेड हो, तो हाँ एलिगेशन मेथड लगता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से रेशियो आ गया 4:3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 को। एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2, यहाँ से 3:2 यहाँ से 2 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि यह अनुपात 2:3 करना है, यानी अनुपात बदल के 2:3 करना है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अच्छा, मिश्रण में मिलाया जा रहा है पानी। ठीक है, तो दूध तो सेम होना चाहिए। मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है? तो पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध जो है सेम होना चाहिए। तो दूध पहले था 3 यूनिट, अब है 2 यूनिट। तो ऐसा नहीं है, जब हम मिला रहे हैं पानी तो दूध की मात्रा तो सेम होगा, तो इसको हम पहले दूध को सेम कर लेंगे। तो यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, तो सेम कैसे करेंगे? तो यहाँ अगर हम 3 से गुना कर दें और यहाँ अगर 2 से गुना कर दें तो यहाँ भी 6 यूनिट हो जाएगा और यहाँ भी 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। ठीक है, अब देखिए अब सेम हो गया, अब यहाँ भी 6 यूनिट, यहाँ भी 6 यूनिट। तो कह रहा हम पानी मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पानी है 4 यूनिट और यहाँ पानी है 9 यूनिट, तो मिल रहा है पानी कितना? तो 5 यूनिट मिल रहा है। पानी कितना मिल रहा है? तो 5 यूनिट मिल रहा है। अच्छा, मिश्रण की मात्रा 10 लीटर है। ठीक है, मिश्रण की मात्रा 10 लीटर है और यहाँ टोटल मिश्रण की मात्रा 6, 4 यहाँ से 10 यूनिट, और हम मिला रहे हैं कितना यूनिट में? तो 5 यूनिट हम मिला रहे हैं। यूनिट पर कितना मिल रहा है? 5 यूनिट, तो हम यहाँ 5 से गुना कर लेंगे। जो क्वेश्चन में रियल वैल्यू दिया है उसका तुलना हम अनुपात वाली वैल्यू से कर लेंगे। तो क्वेश्चन में मिश्रण का मात्रा 10 लीटर है और यहाँ जो यूनिट मिश्रण की मात्रा मिल्क है 6 यूनिट, वाटर है 4 यूनिट, तो 6 4 10 यूनिट, तो 10 का कंपेयर हम 10 से कर लेंगे और जो हमको निकालना है उसको यूनिट वाला से हम गुना कर लेंगे। तो यहाँ हमको निकालना है कितना पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया 5 यूनिट, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 लीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम की मात्रा है 24 किलो, मैग्नीशियम की मात्रा है 24 किलो, तो 24 ऊपर लिख लेंगे। अब इसका कंपेयर का किससे करेंगे हम? कंपेयर
तो यूनिट वाले वैल्यू से, तो यूनिट में जो मैगजीन कितना है तो 2 यूनिट है, इसका कंपेयर हम 2 से कर लेंगे। और हमको निकालना है मैगजीन की, हमको निकालना है एल्यूमिनियम की मात्रा, तो एल्यूमिनियम यूनिट में 3 यूनिट है, तो यहाँ 3 से हम गुना कर लेंगे। 12 दूनी 24 और 12 36, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी 52 प्रति किलोग्राम के भाव वाले चावल के 20 किलो चावल को 36 प्रति किलोग्राम के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलो चावल में मिलाता है। ठीक है, 52 रुपए केजी वाला चावल जो है 20 केजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 रुपए प्रति केजी वाला चावल जो है कितना है तो 60 केजी है। ठीक है, यहां से अनुपात निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1:3। ठीक है, यानी 52 रुपए प्रति केजी वाला 1 यूनिट है और 36 रुपए प्रति केजी वाला 3 यूनिट है। हमको परसेंट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो यूनिट से भी मेरा काम चल जाएगा, रेशियो वाला से भी काम मेरा चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से गुना कर लीजिएगा, तो 52 में 1 से गुना कीजिएगा तो 52 प्लस 36 8 टोटल से 100 हो जाएगा 8। दोनों को जब से जोड़िएगा तो हो जाएगा 160 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 160। अच्छा, बेच रहा है कैसे? सभी चावल को 44 रुपए प्रति केजी बेच रहा है। ठीक है, तो 44 गुना, यूनिट में चावल की मात्रा क्या है तो 1 + 3 4 है, तो 4 से गुना कर लेंगे तो 4 × 16, 4 × 16 1 17 है, यानी 160 उसका सीपी हुआ और एसपी हो गया 174। अच्छा 176 होगा, 4 × 16 176 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो गया तो प्रॉफिट हो गया 16 का। 16 का प्रॉफिट किस पे होगा तो 160 पे, सीपी 160 है ना, और हमको निकालना है परसेंट, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 10 से 10, यानी 10% हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की ओर। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसका एक फॉर्मूला आपको देते हैं, उसको रट जाएगा। इस तरह का सवाल आपको कभी भी इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, याद रखिएगा, शेष दूध बटे में कुल मिश्रण, ठीक है, बराबर होता है 1 - निकाली गई मात्रा बटे में, यहां से कुल मात्रा या मिश्रण कर लीजिए, का होल पावर n होता है। का होल पावर यहां से क्या होता है n। ठीक है, n क्या है तो जितनी बार क्रिया को दोहराया जाएगा, तो यहाँ 3 बार दोहराया जा रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3। चलिए इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं इसे। ठीक है, शेष दूध है बटे कुल मिश्रण की मात्रा, यही अनुपात हमको मिलेगा, सोल्व करेंगे तो 1 माइनस यहाँ से निकाला जा रहा है 10 लीटर पानी और बटे में टोटल मिश्रण है 50 लीटर और इसका पावर हो जाएगा यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, क्रिया 3 बार हो रहा है तो n का पावर 3। ठीक है, यहाँ से अब देखिए 1 0 से 1 0, यहाँ हो जाएगा 4/5 का पावर यहाँ से 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, यानी 64 आ गया शेष दूध की मात्रा। ठीक है, और 125 आ गया कुल मिश्रण। अब पूछा क्या है तो पानी और दूध का अनुपात। ठीक है, तो 125 यूनिट में 64 यूनिट जब दूध है तो वाटर कितना होगा तो वाटर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 61 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और मिल्क कितना है तो शेष मिल्क है 64 यूनिट, तो हमारा अनुपात जो हो जाएगा 61 और 64 का, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, 9 लीटर दूध में जो है 4 लीटर पानी मिलाता है। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा? तो दूध 9 से बढ़ करके 36 हो गया, तो कितना गुना हो गया 4 गुना, तो पानी भी 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जब 4 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 16, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 48 प्रति केजी वाले 6 केजी चावल को, एक चावल का मूल्य है 48 रुपये प्रति केजी। ठीक है, उसके बाद जो एक अन्य 3 केजी का चावल है उसका रेट नहीं मालूम है, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, सभी को 60 रुपये प्रति केजी मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी 60 केजी प्रति मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ से एलिगेशन हम लगा लेंगे। ठीक है, 48 रुपये प्रति केजी वाला चावल है 6 केजी। ठीक है,
और 100 रुपये प्रति केजी वाला चावल है 3 यूनिट। यहाँ से जब अनुपात लीजिएगा तो आ जाएगा 2:1 का अनुपात आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 2:1 का। ठीक है, अब 60 में 47 घटाइएगा तो 12 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 12 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24। अब 60 + 24 कीजिएगा, एक बार 60 बच्चा घटाए हैं तो एक बार यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 60 + 24 कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x के जगह 84 रुपये प्रति केजी, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यानी 3 केजी जो चावल उसका मूल्य जो है 84 रुपये प्रति केजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 2:1 है। ठीक है, इस दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, यानी 1:2 करना है। तो मिश्रण में डाले जाने वाले पानी की मात्रा, ठीक है, मिश्रण में डाला जा रहा है पानी, दूध तो नहीं डाला जा रहा है, तो दूध यहाँ 2 यूनिट है, तो यहाँ भी दूध 2 यूनिट होना चाहिए। डाला जा रहा है पानी, दूध तो डाला नहीं जा रहा है, तो दूध का जो मात्रा शुरू में है वही मात्रा अंत में होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू में दूध है 2 यूनिट, तो अंत में भी 2 यूनिट हम बना लेंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूध शुरू में 2 यूनिट और लास्ट में भी 2 यूनिट, सेम हो गया। अब देखिए पानी कितना मिलाया गया, तो यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 2 4 यूनिट, यानी पानी मिलाया गया यहाँ से कितना, तो 3 यूनिट। कितना मिलाया गया, 3 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो मिश्रण में डाले जाने वाले पानी की मात्रा, ठीक है, पानी की मात्रा कितना डाला जा रहा है, तो 3 यूनिट। और बाल्टी का क्षमता क्या है, तो 2 + 1 3 यूनिट, यानी बाल्टी का 1/3 भाग तो नहीं होगा, बाल्टी का 1/4 भाग तो नहीं होगा, बाल्टी का आधा भाग तो नहीं होगा। ठीक है, एक पूरी बाल्टी, तो एक पूरी बाल्टी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरी बाल्टी का मात्रा 2 1 3 यूनिट और 3 यूनिट पानी डाला भी जा रहा है, इसलिए एक पूरी बाल्टी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 लीटर बिलियन से 2 लीटर पानी बाष्पित हो गया, शेष बिलियन में 6% नमक पाया गया, वास्तविक बिलियन में नमक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब 2 लीटर पानी बाष्पित हो गया तो बिलियन बचा कितना, तो बिलियन बचा 8 लीटर। 8 लीटर में जो है पानी का मात्रा जो है, नमक का मात्रा जो है 6% है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो बिलियन 8 लीटर बचा उसमें पानी का जो मात्रा है, यानी नमक का जो मात्रा है 6% है। ठीक है, अगर यही बिलियन 1 लीटर हो जाए तो नमक का मात्रा जो है, जब बिलियन 1 लीटर होगा, इसका मतलब है पानी वाष्पित होकर के उड़ेगा, जब पानी वाष्प होकर के उड़ेगा तो नमक का मात्रा बढ़ेगा, यानी यहां से हो जाएगा 8 × 6%, 8 × 6%। वही कह रहा वास्तविक बिलियन में, तो वास्तविक बिलियन 10 लीटर है, वास्तविक बिलियन 10 लीटर है, तो जब बिलियन का मात्रा 1 से बढ़ करके 10 होगा तो नमक का प्रतिशत भी क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि सब पानी का मात्रा बढ़ेगा, तो नमक का प्रतिशत जब घटेगा तो 8 × 6%, अब बटे यहां से हो जाएगा 10, 8 6 48, यानी 4.8% हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी वास्तविक बिलियन में नमक का जो मात्रा रहा होगा 4.8% रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 10, किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी होती है यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है। चांदी जो है एक्चुअल में 119 ग्राम है, लेकिन इसका परसेंट वैल्यू कितना है, तो 35 है। ठीक है, तो 119 का जो है कंपेयर हम कर लेंगे कितना से, 35 से। अच्छा, पूछ क्या रहा है, और मिश्र धातु में क्या है, तो धातु में अन्य तत्व है, यानी जो टोटल धातु में जो तत्व है अपने आप में 100%, 100% में 35% जो है चांदी है, जो शेष तत्व बचेगा 100 - 35 बराबर 65% शेष तत्व होगा। ठीक है, 65% जो है शेष तत्व यहाँ से हो जाएगा। हमको निकालना शेष तत्व, तो 65 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 7 × 5 = 35 और 13 × 5 = 65, 70 × 7 = 79 और 63 × 91, क्या कहाँ गड़बड़ हो गया, अच्छा एक चीज यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से 7 × 5 = 35 होगा। ठीक है, और 13 × 5 = 65 हो जाएगा। ठीक है, 7 से जब यहाँ काटिएगा तो एक मतलब 7 4 7 7 49, यानी 17 बार में कट जाएगा। अब 17 में 13 से गुना कीजिएगा तो 17 × 51 यानी 5 होगा, और 17 × 5 यहाँ से हो जाएगा कितना, 22, यानी 221 ग्राम, यानी अन्य तत्व जो मिश्रण में है 221 ग्राम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 3:4
यहाँ से 3:4 क्या है, 4 है, 3:4 है। इसी रेशियो को बढ़ा करके हमको 3:5 जब करना है तो मिलाई जाने वाली अतिरिक्त पानी की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह का 2 सवाल और बताए हैं, एक सवाल और है, इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस तरह के हम 3 सवाल लेकर के आए हैं। अब देखिए दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो दूध का मात्रा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी दूध का मात्रा सेम है, दूध मिलाया भी नहीं जा रहा है, मात्रा भी सेम है, तो कोई लफड़ा यहाँ है नहीं। पानी यहाँ 4 यूनिट है, बढ़ करके हो गया 5 यूनिट, तो कितना मिलाया गया, 1 यूनिट। और टोटल मिश्रण कितना है एक्चुअल में, तो 56 है, 56 लीटर है। और यूनिट में टोटल मिश्रण कितना है, तो दूध जो है 3 यूनिट है, पानी जो है 4 यूनिट है, तो 3 और 4 7 यूनिट। और हमको निकालना है मिलाई जाने वाली पानी, तो पानी यहाँ से 1 यूनिट मिलाएगा, तो 1 से गुना कर लेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, यानी 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 की ओर। एक आदमी 6.4 प्रति लीटर दूध क्रय करता है और उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को ₹8 प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। उसके ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ जो 8 रुपये प्रति लीटर बेचता है, इसमें उसे जो है 37.5% का लाभ होता है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/, यहाँ से 8 होता है। ठीक है, 3/8 होता है। इसका मतलब है कि जो 8 जो मूल्य है, 8 पे 3 का प्रॉफिट यानी 11 का मूल्य है। ठीक है, हमको निकालना है एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मूल्य पहले, तब तो एलिगेशन लगेगा। तो वास्तविक मूल्य यहाँ से 8 है, तो 8 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 8 8 64/11, यानी वास्तविक मूल्य हो गया 64/11। तो एक रेट है 6.4। ठीक है, इसको हम 64/64 यहाँ से 10 लिख सकते हैं। ठीक है, मिलाया जा रहा है पानी, जब पानी का मूल्य अगर नहीं दिया हो तो उसको 0 रुपये प्रति लीटर मानना चाहिए। अगर पानी का मूल्य क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उसको 0 रुपये प्रति लीटर मानना चाहिए। तो पानी हो गया 0, इधर क्या हो गया, इधर हो गया मिल्क और इधर हो गया क्या, वाटर। ठीक है, चलिए अब बेच रहा है कैसे, वास्तविक मूल्य क्या है, तो 64/11, वास्तविक मूल्य है 64 यहाँ से 11। चलिए अब यहाँ से एलिगेशन लगा लीजिए। जब यहाँ से एलिगेशन लगाइएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ हो जाएगा 64/11, इसमें से इसको घटाइएगा तो 64 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, तो यहाँ से जब इसमें से इसको घटाइएगा 64/10 में से 64/11 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो 64/110 हो जाएगा। ठीक है, 64/110, यहाँ हो जाएगा 64/110। यहाँ कैसे हो गया, तो 64 मान लिया हम कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1/10 और यहाँ बचेगा 1/11। जब सोल्व कीजिएगा तो 1/110 होगा और 64 से गुना कर देंगे तो 64/110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जब अनुपात लेंगे तो यहाँ से एलसीएम 11 और 110 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 110 का एलसीएम हो जाएगा 110, तो 110 से यहाँ भी गुना होगा और 110 से यहाँ भी गुना होगा, इससे ई कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, उससे ऊ कट गया, यहाँ से ई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ई कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। ठीक है, यानी 10:1 आ जाएगा। पूछा क्या है, यानी दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा 10:1। पूछा क्या है, पानी से दूध का अनुपात, तो पानी का अनुपात है 1 और दूध का अनुपात है 10, तो 1:10 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह का जो आगामी एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, इसी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो करके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।